साल तक पलंग पर ही पड़ा रहा, उठ नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था, और बाबा की कृपा से दीवान पकड़ कर चलता भी है, बैठता भी है, और शिव की कृपा से हाथ भी काम कर रहा है और बुद्धि भी काम कर रही है। एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। मेरे सिर पर भोले फिकर क्या करेगा, इत भोले बाबा इत भोले बाबा फिर क्यों फिकर करे तू, फिर क्यों फिकर करे तू, तेरे मिट जाए क्लेश तमाम, फिकर फिर क्या करे। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है विश्वास। भरोसा। पर आज का जमाना ऐसा है, जो अच्छा है ना उस पर लोग भरोसा नहीं करते, और जो दिखावा करे, बहुत सारे ढोंग करे, प्रपंच करे, दिखावा करे, लोग उस पर भरोसा कर लेते। अब शिव जी के पास ना तो कोई दिखावा है, शंकर जी के पास ना कोई ढोंग है, शंकर जी के पास ना कोई पाखंड है, शिव जी के पास ना कोई दिखावा, ना ढोंग, ना पाखंड, कुछ नहीं। शंकर के पास है। कभी किसी पुराण में सुना तुमने कि शंकर जी को सोने का जेवर चाहिए? कभी किसी पुराण में सुना कि तुमने कि शिव जी को हीरा रतन माणिक मोती दीजिए? कभी किसी पुराण में सुना कि शंकर जी को पीतांबर दीजिए? किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि शंकर भगवान को ये दीजिए। प्रत्येक पुराण में लिखा कि शंकर भगवान को 1 लोटा जल जो पार्वती जी ने दिया है, वैसे आप भगवान शंकर को 1 लोटा जल दीजिए। और जल क्यों दीजिए? क्योंकि 1 लोटा जल हमारा बदल देता है कल। ये निश्चित है कि हमारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल हमारे कल को बदल देगा। बस जो तुम शिव को दे रहे हो विश्वास के साथ। शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र ले रहे हो नमः शिवाय, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ले रहे हो ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान का मूल मंत्र ले रहे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर आप मंत्र का स्मरण कर रहे हो तो ये मानकर चलना कि उसको विश्वास के साथ। ये जितनी दुनिया है ना, जिस केवल धन की नींद है। आपके पास में वैभव दिखेगा, धन दिखेगा तो दुनिया आपके साथ में। अगर पैसा है ना आपके पास में तो रिश्तेदार तुम्हारे कुत्ते की भी तारीफ करेंगे। अगर पैसा है तुम्हारे पास में तो तुम्हारे घर में जो कुत्ता है ना उसकी भी लोग तारीफ करेंगे। अगर धन है तुम्हारे घर में, खूब पैसा है ना, तो रिश्तेदार आएंगे, कितना अच्छा कुत्ता है, भोगता भी कितना अच्छा है। अब कुत्ता तो कुत्ते जैसे भोगेगा फिर भी तारीफ करेगा, क्योंकि उसके पास धन है, पैसा है। और ईमानदारी से बोलो, अगर धन नहीं रहेगा तो कुत्ता तो छोड़ो, तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करेगी। कुत्ते की तो बात ही जानिए। बाबा ये दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा वनवास हुआ, कोई नहीं। माता सीता के संग हजारों सखी जब हरण हुआ तब
कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की, धन के साथी हजारों थे जब धन ही नहीं तो कौन किसका साथी। धन वाले धन वालों के पास जाते, पैसे वाले पैसे वालों के पास जाते, सत्ताधारी सत्ताधारी के पास जाते, नेता नेता के पास जाते। पर जिसको धन की मूलता ना हो, सत्ता की मूलता ना हो, जिसको वैभव की मूलता ना हो, जिसके हृदय में स्वयं शिव बसता हो, वो न सत्ता की ओर जाता है, न धन वालों की ओर जाता है, न वैभव वालों की ओर जाता है, वो तो शिव महापुराण की कथा की ओर जाता है, शिव के नजदीक, शंकर के। एक सेठ जी के पास एक घोड़ा, काले कलर का घोड़ा, और अपने रिश्तेदारों को बुलाते सेठ जी। खूब पैसा था सेठ जी के पास, करोड़ों का धन था, खूब वैभव था, खूब पैसा। अब सेठ जी रिश्तेदारों को बुलाते तो रिश्तेदारों को अपना घोड़ा दिखाते, देखो कैसा घोड़ा है, कितना जोरदार, काला कलर का, एकदम बढ़िया, आंखें देखो, पूंछ देखो, मुख देखो, घोड़े की नाक देखो, घोड़े की पीठ देखो। सारे रिश्तेदार खूब तारीफ करते, वाह वाह सेठ जी क्या बात है। जो तारीफ करता सेठ जी उसको पैसा उठा कर दे देते, उसका घोड़े के साथ फोटो खींचते। इतनी तारीफ, इतनी तारीफ। अब सेठ जी का, पैसे वाले सेठ जी का घोड़ा एक दिन मर गया। घोड़ा मरा, सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया, सारे रिश्तेदार आए, और घोड़े के मरने पर भी रिश्तेदारों ने दुख व्यक्त करा। घोड़े के मरने पर भी रिश्तेदार दुख व्यक्त। घोड़े के मरने पर भी दुख व्यक्त, और घोड़े के मरने पर जब रिश्तेदारों ने दुख व्यक्त किया, और दुख व्यक्त करने के बाद घोड़ा तो मर गया, रिश्तेदार भी सब आ गए, सब चले गए। समय आया, घोड़ा मरा तो रिश्तेदार आ गए, क्योंकि सेठ जी के पास धन था, और एक दिन सेठ ही मर गए। घोड़ा मरा तो रिश्तेदार आए, और सेठ मरा तो कोई रिश्तेदार नहीं आया, कोई नातेदार नहीं आया, क्योंकि सब